हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 35वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, या हम कह सकते हैं बेटा, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। या बेटा और हम कह सकते हैं बेटा मैग्नेटिक, ये तो लिख रखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड या 4f एंड एक्टिनाइड और 5f, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ठीक है बेटा, आज देखते हैं हम चुंबकीय गुण पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों में। हमने चुंबकीय गुण बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों में भी पढ़ा था, यहां पे भी पढ़ेंगे। तो वहां पे हमने सभी डी ब्लॉक तत्वों को चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। यहां पे लेकिन बेटा हम चुंबकीय गुणों के आधार पर सभी एफ ब्लॉक तत्वों को, चाहे वो लैंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड हो, सभी एफ ब्लॉक तत्वों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर हमने सभी एफ ब्लॉक तत्वों को 2 भागों में मेनली 2 भागों में बांटा है। पहले होंगे डायामैग्नेटिक, दूसरे होंगे पैरामैग्नेटिक। अर्थात कुछ ऐसे एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे जो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएंगे, वो कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। और कुछ जो चुंबक के प्रति अनुकूल होंगे वो कहलाएंगे अनुचुंबकीय। देख लीजिए बेटा, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 भागों में बांटा है मेजर, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के वे एलिमेंट्स होंगे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और डायमैग्नेटिक वे एलिमेंट होंगे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की ओर को रिपल होंगे, आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अर्थात इनमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय का मतलब, प्रति मतलब होता है एंटी, उल्टा। चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक, मतलब ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति क्या हो, अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हो। भाई चुंबक का काम क्या होता है? खींचना, लेकिन ये खींचते नहीं, दूर भागते हैं। क्या होते हैं? दूर भागते हैं, मतलब चुंबक के प्रति क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक कहते हैं। दूसरे पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबक की ओर को आकर्षित होते हैं, अर्थात इनमें ही चुंबकीय गुण होता है। तो बेसिकली चुंबकीय गुण तो ये हो गया, ये तो एक चुंबकीय गुण नहीं हुआ ना, मतलब ये अपोजिट हो गया चुंबकीय गुण, है ना। खैर आपने ये हेडिंग डाली, अब लिखवाते हैं। लिखो बेटा, on the basis of magnetic property, on the basis of magnetic property
magnetic property. On the basis of magnetic properties, all F block elements are generally classified into two classes. First one is your diamagnetic, and second one is your paramagnetic. डायमैग्नेटिक में क्या लिखेंगे? एफ ब्लॉक के बे तत्व those elements of F block which repel towards magnetic field. एफ ब्लॉक के बच्चों बेतत्व जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रतिकर्षित होते हैं, कॉल्ड डायमैग्नेटिक elements, and this property is known as diamagnetism. ऑलराइट, ठीक बेटा? तो हम यहां लिख सकते हैं नोट में लिख सकते थे बेटा, जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है किसके कारण आता है? आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं चुंबकीय क्षेत्र से? तो होता है उनमें पेयरिंग, अर्थात पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। नोट में लिखेंगे डायमैग्नेटिक कैरेक्टर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझे बेटा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। हम कह सकते हैं हिंदी में बेटा, प्रतिचुंबकत्व जो होता है वो प्रतिचुंबकत्व युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यदि किसी एलिमेंट के पास सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी बात यहां पे आई है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल लिखना है बेटा, यहां पे ऑल लिखना है, यहां पे ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड होंगे किसी भी एलिमेंट में तो वो डायमैग्नेटिक ही होगा, खत्म। तो इस तरह से हम अब डेफिनेशन यहां बना सकते हैं। एफ ब्लॉक के बेतत्व those elements of F block which contain all the paired electrons are called diamagnetic। ठीक है? अर्थात एफ ब्लॉक के बेतत्व जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाती है? डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो डायमैग्नेटिक हम समझ गए, डायमैग्नेटिक किसके कारण आ रहा है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण। इतना पता चल गया हमें। अब एफ ब्लॉक के जो भी तत्व पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते होंगे वो है डायमैग्नेटिक होंगे, खत्म। इतनी बात समझिए।
अब आ जाए बेटा हम पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो कह सकते हैं इनमें तो कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होगा, है ना, जिन्हें डायमैग्नेटिक कहेंगे। अब दूसरा क्लास पढ़ते हैं हम। दिख रहा है बेटा, दूसरा क्लास क्या हुआ बच्चों, पैरामैग्नेटिक हुआ। दूसरा क्लास हुआ पैरामैग्नेटिक। तो नाउ यू आर एडिंग ए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेट में क्या लिखोगे, दोज एलिमेंट्स बेटा, दोज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, दोज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक which those elements of F block which attract, वहां पे रिपल लिखा था, यहां पे अट्रैक्ट, which attract towards magnetic field। समझ में आया बेटा, अर्थात those elements of F block which attract towards magnetic field are called paramagnetic, and this property, भाई आकर्षित करने की यह गुण, आकर्षित करने का यह गुण, this property of these elements, इन तत्वों का यह गुण is called पैरामैग्नेटिज्म, is called या is known as लिखूं, is known as क्यों बेटा, एक ही वर्ड अगर हम दो बार सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है और लगता है, अच्छा नहीं लगता। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी। अब सवाल यह पैदा होता है बेटा, यह एराइज होता है, यह जनरेट होता है क्या, कि सर पैरामैग्नेटिज्म किसके कारण आता है, ऐसा क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट्स में जिनके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डायमैग्नेटिज्म उत्पन्न हुआ, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ होगा। तो बिल्कुल ठीक। नोट में यहां पे लिखेंगे बेटा, नोट में लिखेंगे क्या, पैरामैग्नेटिज्म is due to presence of unpaired electron। अर्थात अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो अयुग्मित, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, एक तो होता है युग्मित मतलब पेयर्ड, और अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये बिल्कुल डिटेल में बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है जिसमें उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता, टेंशन नोट। अब बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दोज एलिमेंट, अर्थात हम कह सकते हैं हम दोज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, दोज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक which contain one or
more than one unpaired electron are called paramagnetic, are called पैरामैग्नेटिक। अर्थात बेटा एफ ब्लॉक के वे तत्व जिनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक या एक से अधिक, एक भी अगर अनपेयर्ड है तो पैरा होगा, डाया नहीं, क्योंकि डाया मैग्नेटिक में हमने साफ साफ कह दिया था कि जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ऐसे एफ ब्लॉक के तत्व जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो होंगे डायमैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और एक से ज्यादा है तो और भी तगड़ा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना तगड़ा पैरामैग्नेटिक। एंड दिस फिनोमिनन या दिस कैरेक्टर, दिस फिनोमिना इज नॉन एज पैरामैग्नेटिज्म। ऑलराइट, अरे अम्मा ठीक है बेटा। अब देखते हैं आप बेटा ये समझ गए डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इस तरह से ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की। हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर हमने ये कहा जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को आकर्षित हो वो पैरामैग्नेटिक, और जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को प्रतिकर्षित हो वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब लिखो तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो किसके कारण होता है, इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा चुंबकीय गुण जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होते हैं बेटा दो कारण, दो प्रकार की गति होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण चुंबकीय गुण आ जाता है। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमता है नहीं घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां में घूम रहा है, ऑर्बिटल में घूम रहा है, कहां में घूम रहा है, ऑर्बिटल में। तो इस तरह से इसकी दो गति हो गई, एक हो गई ये ऑर्बिटल मोशन, क्या हो गया, ऑर्बिटल मोशन। दूसरा एक और देखा होगा आपने, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, अपनी अक्ष पर घूम रहा है, अपनी अक्ष पर घूम रहा है, एक्सिस पर घूम रहा है। किस तरह से, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, ये स्पिन के कारण आ रहा है, इसलिए इस गति को कहेंगे स्पिन मोशन। क्या कहेंगे, स्पिन मोशन। तो हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बेटा दो प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी, एक तो कक्षक की गति, दूसरी चक्रण गति। हिंदी में बात कर ली, अंग्रेजी में बता दे, एक ऑर्बिटल मोशन, दूसरा स्पिन मोशन। जैसे आप बताइए, आपको समझा दें हम, पृथ्वी होती है बेटा अर्थ, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या करती है, सूर्य बना दिया, छोटा बना दिया। तो ये पृथ्वी क्या करती है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है,
तो ये ऑर्बिटल में घूम रही है, मतलब ये तो ऑर्बिटल मोशन हुआ। लेकिन आपको पता है पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है ना बेटा, जिससे दिन और रात बनते हैं। इस घूमने से साल बनता है, और ऐसे जो घूमती है तो इसके घूमने से दिन और रात बनता है? जीएस में आ गया बेटा। तो सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी दो तरह से घूमता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है, दूसरा स्पिन मोशन करता है। तो अब इस मोशन से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण जनरेट हो जाएगा। तो लिखो इलेक्ट्रॉन के बेटा ऑर्बिटल मोशन के कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण बेटा भी क्या हो जाता है, के कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, जनरेट हो जाती है, जनरेट हो जाती है। खत्म। समझिए आप, दो प्रकार की गति है, दोनों प्रकार की गति के कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। अब सवाल आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता कैसे लगता है, कैसे इसे निर्धारित करते हैं, और काय में नापते हैं, मापते काय में, मेजर काय में करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो बेटा पता लगाते हैं गॉय बैलेंस से। गॉय एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक बैलेंस में होता है तराजू, एक इलेक्ट्रिक बैलेंस दिया था, जिसका नाम पड़ा गॉय बैलेंस। उस बैलेंस की हेल्प से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें है और किसमें नहीं है ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब बात आई, सर ये पता लग गया हमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें है या इसमें नहीं है। ये बात तो हम पता लगा सकते हैं किसी भी तराजू से। कैसे पता लगा सकते हैं, तराजू है बेटा, तराजू में हमने क्या काम किया है, एक तरफ बाट रखा हुआ है एक पड़ले में, दूसरी तरफ जो चुंबकीय गुण दर्शाता उस पदार्थ को रखा, चुंबकीय गुण जिसमें है उसे रखा दूसरे पड़ले में। अब हमने उस तराजू को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब इस पलड़े की साइड हमने एक चुंबक लगा दिए, जिसमें हमने कोई पदार्थ रखा है उसमें हमने एक चुंबक लगा दी। देखो जैसे ये तो बाट रख दिए मैंने, यहां पे मैंने कुछ पदार्थ रखा है बेटा, एक पड़ले में पदार्थ तोल रहे हैं। ठीक है, तोल लिया, हम ये कह रहे हैं इस पदार्थ का वजन इतना था, 1-1 किलो के 2 बाट है, 2 किलो वजन था। अब मैंने इसी तराजू को यहां से तोल रहे हैं, ठीक है, ये तोल रहे हैं बेटा, हाथ से पकड़ सोच लीजिए। अब इस तराजू को मैं, जिस पलड़े पे मैंने क्या रखा था, कोई पदार्थ जिसमें हमें चुंबकीय गुण ज्ञात करना था, सैंपल उसे रखा था, वहां पे मैंने अब वजन पता चल रहा, पहले पता चल गया 2 किलो वजन था। अब मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दी, क्या रख दी बेटा, मैग्नेट रख दी मैंने। लो ये एक मैग्नेट है, चुंबक है, मैग्नेट है, एक चुंबक है। अब बताइए अब क्या होने वाला है, अब ये एक चुंबक है, तो सोचिए आप, चुंबक ये है और ये चुंबकीय पदार्थ है, हमने बोला तो चुंबकीय पदार्थ की ओर को क्या करेगा, ये पदार्थ
आकर्षित होगा, मतलब आकर्षित होगा, इसकी तरफ को जाएगा। जब इसकी तरफ को जाएगा तो यहाँ पे ये पलड़ा ऊंचा हो जाएगा, मतलब ये झुकेगा और ये उठेगा, यानी कि यहाँ पे भार बढ़ेगा, वजन बढ़ा। तो इससे पता चला यदि पलड़ा ये झुक गया इसकी साइड को, इसका मतलब इसमें चुंबकीय गुण है। अब ये चुंबकीय गुण कितना है, ये चुंबकीय गुण कितना है उसे मेजर करते हैं चुंबकीय आघूर्ण के रूप में। किसके रूप में? चुंबकीय आघूर्ण के रूप में। तो पता तो लगाते हैं गोय मेथड द्वारा, गोय बैलेंस द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं हम चुंबकीय गुण को बेटा हम किस में मेजर करते हैं। तो नोट में लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज measured as magnetic movement म्यू। चुंबकीय गुण को हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में मेजर करते हैं, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया है, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि म्यू बराबर होता है अंडर रूट n+2bm, जहां n क्या है, इस फॉर्मूले द्वारा हम मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने क्या मान लिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो इस फॉर्मूले द्वारा अब n बराबर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पे। अब सोचेंगे bm क्या है, b मतलब बोहर, m मतलब मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। क्या है? इसकी यूनिट है, इकाई है बेटा। जैसे जूल होती है किसी की, किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट इसकी बोहर मैग्नेटॉन bm। तो इस तरह से हम बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाया है, उसे देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी सेम लिखा जाएगा और कुछ नहीं। आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बहुत बढ़िया करके समझाया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।